इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो ये कैद तन्हाई है, जो उनको काल कोठरी में डाल दिया गया है, जो उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, आपको बताया गौहर साहब ने बुशरा बीबी से उनकी बेटियों की जो मुकम्मल तौर पे गैर सियासी हैं, आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं, कोई उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। बारहा हम ये इल्तिजा कर चुके हैं, अदालतों में दरख्वास्तें दे चुके हैं कि उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं शौकत खानम हस्पताल से, इसके अलावा उनके दांत के हवाले से स्पेशलिस्ट जो हैं, आँख के हवाले से जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको देखने दिया जाए, मिलने दिया जाए, पर ये नहीं हो रहा। आप जानते हैं सेनेटर हजरात ने और फिर नेशनल असम्बली के मेंबरान ने भी पटिशनें दायर की हैं कौम के नुमाइंदों की हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज मुझे अभी बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन पटिशनों को रेगुलर पटिशन के तौर पे कबूल करने से इनकार कर दिया है। दोनों पटिशनों पर ऑब्जेक्शन लगा दी गई है। कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों का कोई हक मजरू नहीं हुआ, लिहाजा दरख्वास्त गुजारों के पास कोई हक नहीं है अदालत की जानिब आने का। यानी कि हमारे सेनेटर, हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो अवाम की आवाज़ बने और अदालत से तकाजा करें कि जो गैर कानूनी गैर आइनी अमल है इमरान खान साहब और मोहतरमा बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालने का, उसको ख़त्म किया जाए, उनका इलाज जो है उनकी मर्जी के मुताबिक हो। हमने अपनी पिटिशन में वजाहत से लिखा है कि हमें सख्त तशवीश है उन खबरों पर जो इमरान खान साहब के हवाले से आई हैं, उनकी सेहत के हवाले से आई हैं। फिलफौर उनके ज़ाती मालिजीन को उनसे मिलने दिया जाए, उनका मायना करने दिया जाए। लेकिन यह पिटिशन भी हमें बताया गया है कि इस काबिल नहीं कि इसको सुना जाए। हम चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में गए, जैसा कि गौहर साहब ने आपको बताया, यादाश्त देकर हमने उनसे ये कहा है कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव असर है, जो ताकत आप रखते हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। एडवोकेट जनरल को कहिए कि ये मुलाकात फौरन हो, वालिजीन को, बेटियों को फौरन मिलवाया जाए, बहनों को फौरन मिलवाया जाए। तो ये एक ऐसा अमल है जो बर्बरियत पर मबनी है। एक शख्स जो बीमार है, जिसके हवाले से ये खबर आ रही है कि उसकी सेहत के हवाले से कोई तशवीश है, उसको अस्पताल क्यों लेकर आए, हमें क्यों ये नहीं बताया जा रहा। वीलॉग था, डॉन अखबार की खबर आज छपी है कि हफ्ते और इतवार की रात उनको पिम्स अस्पताल इमरान खान साहब को लाया गया। इससे हमारी तशवीश में कई गुना इजाफा हुआ है। तो हम ये तकाजा करते हैं कि फिलफौर खान साहब की मुलाकात हो, और बिल्कुल मैं तायीद करता हूँ बुशरा बीबी के हवाले से भी यही हमारा तकाजा है कि जिस कैद तन्हाई में उनको डाल दिया गया है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। और जो यौम स्याह का ऐलान किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, और जिसकी तफसीलात अल्लामा ने अभी आपके सामने रखी हैं, मैं समझता हूँ ये पूरी कौम का फ़र्ज़ है। कौम के हर फर्द को अपने आप को लीडर समझना है। कौम के हर फर्द ने आगे बढ़कर इस अमल को आगे बढ़ाना है, अपनी बेजारी का इजहार करना है। ये कौम का वोट है जो लूटा गया, ये आपकी और मेरी आवाज़ है जो लूटी गई। ये सिर्फ ज़ैनब मज़ारी की नहीं, हादी चट्ठा की नहीं, ये सिर्फ जियो टीवी की नहीं। आप जानते हैं पेमरा ने जियो टीवी को एक नोटिस जारी कर दिया है शहजाद इकबाल साहब के एक प्रोग्राम के हवाले से कि वहाँ क्यों ऐसी राय का इजहार किया गया उस प्रोग्राम पे जो ज़ैनब मज़ारी के हवाले से कोई नर्म गोशा रखती थी। तो अब यह भी नहीं हो सकता, आप टीवी पे अपनी राय भी अगर दें तो आपको काबिल गिरफ्त समझा जाता है। तो इरादा यही है कि इस मुल्क में जमहूरियत के बाद सहाफत को भी दफन कर दिया जाए, शराफत को दफन कर दिया जाए। तो जो बात की है अल्लामा ने यौम स्याह के हवाले से, या उसको हम आइंदा इंशाअल्लाह यौम जमहूरियत कहेंगे, जब हम जमहूरियत और आइन को इस मुल्क में बहाल करा लेंगे, हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डालना है, पुरअमन तरीके से लेकिन पुरअज़म तरीके से। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कानून और आइन के बरखिलाफ हो। आपका हक है धरती पर चलना, मशल बरदार चलना, आपका हक है अपने घर में बैठना। तो हम यही कह रहे हैं कि अपनी बेजारी का इजहार करो उस दिन, और हम सब ने इकट्ठे इस बेजारी का इजहार करना है। एक बात मुझे करने दें, ये क्योंकि तीरा का मसला भी बड़ा ही हाईलाइट हो रहा है कि वहाँ लोग एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया हुआ है। कि देखिए, मैं खुद मौजूद था पेशावर असम्बली में, एक कौमी जरगा हुआ था, तमाम सियासी पार्टियाँ मौजूद थी, मुखालिफ मुवाफिक सारे मौजूद थे। इलाके के जो मशर हैं, जो बुजुर्गान हैं, कबायली सरदार हैं, बासर लोग हैं, वो भी मौजूद थे। बिल इत्तफाक सब ने वहाँ कहा कि ऑपरेशन जो मुखालिफ हैं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए।
آپ نے ان سے آج تک بات نہیں کی, پوچھا تک نہیں ہے. الیکٹڈ لوگ بھی تھے سارے کے سارے, ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں, وہاں کی مذہبی جماعتیں موجود تھیں, لوگ سارے تھے, وہاں کے باسی موجود تھے جو پہلے کئی آپریشنز کا سامنا کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے نقصانات بھی براہ راست دیکھ چکے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو جس المیہ نے جنم لیا ہے, برف باری ہو رہی ہے, لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, تو یہ اب ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. کبھی کہتا ہے فلاں 24 رکنی کمیٹی تھی, فلاں نے فیصلہ کیا, فلاں نے فیصلہ کیا, فلاں نے فیصلہ کیا ہے. غلطی تسلیم کرنی چاہیے اپنی, اور ایک دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس طرح کی کے پی کے اندر کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, وہاں کے عوامی نمائندوں کو اور وہاں کی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں کرنا چاہیے. عوام کی سپورٹ کے بغیر کہیں امن نہیں آ سکتا, عوام کی سپورٹ کے بغیر کہیں آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. اس علاقے کے اندر جو سالہ سال سے آپریشنوں کا شکار رہا ہے, آپریشن پوری دنیا سے کون لے کے آیا تھا دہشت گردوں کو جہاد کے نام پر. ازبک وہاں آئے, چچن وہاں آئے, تاجک وہاں آئے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ لا گئے. وہاں کا سیٹل جو سسٹم تھا سوسائٹی کا, جو وہاں کا تھا سوشل سسٹم تھا, وہ اپنے ڈیمیج کر دیا. وہاں کے ایلڈر کے مار دیے, مروا دیے گئے. تو اب ہیل بھی کرنا چاہیے ان لوگوں کو, مسائل حل کرنے کے لیے ان کے نمائندوں کو, وہاں ان کے الیکٹڈ نمائندوں کی حکومت ہے, حقیقی حکومت ہے, 547 کی نہیں ہے. وہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور ان کے دکھ درد جو ہے نا وہ ختم کرنے چاہیے, ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے, اور ایک دوسرے پر الزام لگا کر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. علامہ صاحب, آپ نے کہا ہے 8 فروری کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کا مدعا یہی ہے کہ اس دن ووٹ کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوا.